अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के दिन प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर। एक ऐसी अनोखी सी चीज़ देखने को मिली जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि भाई एक ऐसा सिंगर जिसका नाम है जस्टिन बीबर, भाई 280 करोड़ रुपए लेकर वो आता है और बनियान उसने पहनी होती है। 1 घंटे की परफॉर्मेंस देने के लिए वो आता है, बनियान उसने पहनी हुई है, डब्बियों वाला अंडरवेयर उसने पहना हुआ है, ढीली सी उसने पैंट पहनी हुई है, आगे पीछे ऊपर नीचे से सारा ही वो नंगा है। भाई 280 करोड़ लेकर वो आता है, 1 घंटे के लिए वो गाना गाता है और गाना गाने के बाद भाई VIP प्रोटोकॉल में वो वापस चला जाता है। जरा गौर करें, ना उस बंदे ने सूट बूट पहना, ना उस बंदे ने भाई कोई मेकअप किया, ना उस बंदे ने कोई नखरे किए। भाई 280 करोड़ रुपए उसने 1 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए, उसको लाने के लिए प्राइवेट जेट भेजा गया। प्राइवेट जेट में वो आया, उसके बाद सिक्योरिटी की एक लंबी कतार थी, भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, और वो वहां पर पहुंचता और सिर्फ 1 घंटा वो रुकता और 1 घंटे के बाद उसी प्राइवेट जेट में वो बैठता और वापस अपने घर। अंदाजा लगाएं, 280 करोड़ रुपए एक परफॉर्मेंस के दिए गए। यहां पर बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिनके पास शायद 280 करोड़ रुपए सारी जिंदगी में नहीं होते, लेकिन नखरे ओए होए होए। और ये भी 280 करोड़ इंडियन है शायद, नहीं पाकिस्तानी 280 करोड़ रुपए। यहां पर बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो घर से निकलते हैं, पहले सूट पहनते हैं, फिर बूट पहनते हैं, भाई वेल ड्रेस बिल्कुल, और इतने कॉन्शियस होते हैं बाहर जाते हुए कि सोच भाई कैसे वो अपनी हर एक चीज को मेंशन कर रहे होते हैं। ऐसे हाथ रखा होता है भाई कि ये फलां घड़ी है, ऐसे हाथ यूं, ऐसे तस्वीरों में भी ऐसे हाथ। उसके बाद बेल्ट अपना दिखा रहे होते हैं कौन से ब्रांड का है, शूज बार बार, सॉक्स दिखा रहे होते हैं, पेंट ऊपर कर करके दिखा रहे होते हैं कि मैंने सॉक्स कौन से ब्रांड की पहनी है। लेकिन ऐसा बच्चा जिसने छोटी उम्र में गाना गाया, तब से लेकर अब तक वो करोड़ों रुपए कमा चुका है, भाई करोड़ों डॉलर कमा चुका है। लेकिन वो जब आता है, कोई नखरा, कोई कुछ नहीं, बनियान अंडरवेयर पहनकर, ढीली सी पैंट पहनकर, भाई आगे पीछे से नंगा होकर वो बंदा परफॉर्मेंस देता है और इतना पैसा लेकर उड़ जाता है। इससे कहते हैं भाई स्टार। क्या भाई उसको कोई फिक्र ही नहीं थी यार। बहरहाल इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? जिस तरह से वो एक शादी पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, इससे उनको क्या एडवांटेज होगा, क्या फायदा होगा? और आप में से बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि अगर आपके पास इतना पैसा हो तो आप क्या करेंगे, आप कहां पर वो पैसा खर्च करेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, क्या नाम है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसकी सबसे अच्छी आदत ये है, उसने आज तक अपनी कोई गाड़ी नहीं दिखाई, अपना घर नहीं दिखाया, अपना लाइफस्टाइल नहीं दिखाया, बल्कि वो दुनिया में बहुत सारे गरीब मुल्कों में जाकर 100 लोगों को घर बना कर देता है, बहुत सारे लोगों की पढ़ाइयों पर पैसा खर्च करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर। और एक नहीं बल्कि अब तो उसके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सारे मुल्कों में उसकी टीम्स बैठकर काम कर रही हैं, बहुत पैसा वो कमाता है। लेकिन वो अपनी जिंदगी में दिखाता ये है कि मैंने किस पर कितना रुपया पैसा लगाया, कितने घर बनवा के दिए, कितने गरीबों की शादियां करवाई, कितने गरीब लोगों को मैंने पढ़ाने के लिए स्कूल बना कर दिए, कितने गरीब लोगों को मैंने साफ पानी के कुएं बनवा कर दिए। ये वो काम करता है। अब लेकिन बात यह है कि यहाँ पर देखा वो जाता है जो कि फजूल होता है। अब आप लोग खैर इस बारे में क्या कहते हैं? हमारे यहाँ भी जिस तरह से आप लोगों ने देखा एक अच्छी सिंपल सी शादी हो, लोग उसकी तारीफ नहीं करते, लेकिन जिस शादी पर ऐसा खुसरों पर पैसा लुटाया जा रहा हो, मुजरे पर पैसा लुटाया जा रहा हो, उस शादी के बारे में कहते हैं वाह क्या बात है यार, कमाल शादी थी यार, रात को करोड़ों रुपए लुटा दिए, भाई क्या बात है भाई, जबरदस्त। अब देखें, जब इतना पैसा रुपया लुटाया जाता है तो लोग तारीफें करते हैं, लेकिन एक सिंपल और डिसेंट मजहब के मुताबिक शादी की जाए तो वो लोगों को अच्छी नहीं लगती। बहरहाल इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं खलील रहमान कमर साहब के बारे में और नुमान एजाज के बारे में। आपको पता है, जब मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू किया था खलील रहमान कमर साहब का, तो मैंने कहा कोई ऐसे 2 फनकार या एक फनकार जिनके बारे में आपने सोचा हो कि जिंदगी भर उनके साथ काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा अदाकार है जिसकी अदाकारी का मैं दीवाना हूं, लेकिन वो बहुत घटिया इंसान है। ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी, उन्होंने नाम नहीं लिया था। मैंने कई बार उनसे पूछा, ऐसे ऐसे घुमा फिरा कर भी पूछा, मैंने कहा अच्छा बता दें, अच्छा किस तरह की वो एक्टिंग करते हैं, क्या वो कहते हैं छोड़ देना यार, इन्हें छोड़ दे। उन्होंने नाम नहीं लिया था। लेकिन नुमान एजाज से जब पूछा गया,
खलील रहमान कमर, तो उन्होंने कहा कि वो दिमागी बीमार हैं, मेरे ही हाथ का लगाया हुआ पौधा है, मैं ही उसको लेकर आया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, और इस तरह की बातें करते। फिर उन्होंने नुमान एजाज का नाम लिया कि नुमान एजाज के साथ मैं ज़िंदगी भर कभी काम नहीं करूँगा, और जिस तरह की उनकी असल में पर्सनालिटी है, वो जिस तरह से असल में घटिया, उसी तरह का मैंने अपने ड्रामे में उनसे किरदार भी करवाया था। अब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बात ज़रूर बताऊंगा कि मेरे पॉडकास्ट में खलील रहमान कमर साहब ने नाम नहीं लिया था। मैंने कई बार पूछा, बार बार पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा है एक बंदा है, वो जानता है मैं जिसके बारे में कह रहा हूँ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेता, उसकी एक्टिंग बहुत कमाल की है। लेकिन जब नुमान साहब ने उनके बारे में ये बात कही कि वो दिमागी बीमार है, वो बंदा ठीक नहीं है, बस जो कुछ उन्होंने बोला उसके फिर बदले में उन्होंने भी बोल दिया। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई नुमान एजाज साहब जो हैं वो सड़ियल किस्म के बंदे हैं, आपको लगता है, या फिर खलील रहमान कमर साहब आपको ज़हनी तौर पर ऐसे लगते हैं? ये राय तो आप ही दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं एक बार फिर से खलील रहमान कमर साहब के बारे में। तो उनसे पूछा गया कि सबा कमर या फिर सबा कमर के हवाले से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि सबा कमर को मैं कभी भी अब कास्ट नहीं करूँगा, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन जिस तरह के वो कपड़े पहनती हैं, उन कपड़ों को देखकर मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसको दोबारा कभी कास्ट करूं। वो पता नहीं किस तरह के कपड़े पहनती है, कोई कपड़े होते हैं जिसमें वो आधी नंगी होती है, ये वो ना। अब जब उन्होंने ये बात कर दी तो लोगों ने क्या किया भाई, उनका ये अपनी एक ज़ाती राय थी, वो ज़ाती राय जो थी वो एक एक्ट्रेस के हवाले से थी, जो कि उसी फील्ड की है जहाँ पर कपड़ों के बारे में बात की जाती है, जहाँ पर परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाती है। लेकिन लोगों ने क्या किया, खलील रहमान कमर साहब की बेटी की तस्वीरें निकालकर सोशल मीडिया पर लगाना शुरू कर दी। उनकी बीवी की तस्वीरें, जब वो सिंपल कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, लेकिन अब चूंकि उनकी वाइफ ने टांग पर टांग रखी हुई थी, तो लोगों ने अजीबोगरीब तरीके से उनको फोकस किया, और जहां मतलब नहीं इस तरह की चीज़ करनी चाहिए थी, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी। अब लोग ये कहते हैं कि खलील रहमान कमर साहब जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बने। इसमें कोई शक नहीं कि वो कहते हैं आई लव कंट्रोवर्सी, लेकिन एक राय थी उनकी एक्ट्रेस के बारे में। अब लोगों ने क्या किया, उनकी उस बेटी को लेकर आना शुरू हो गए, जो कि ना तो एक्ट्रेस है और ना ही मेरा ख्याल है इस फील्ड से रिलेटेड है वो, और अब तो वो शादीशुदा हैं, लेकिन लोगों ने उनकी बेटी की तस्वीरें लगाना शुरू कर दी। अब ये कौन कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं, एक तो जो फेमिनिस्ट हैं, जो जिस तरह से उस लड़की ने सवाल किया था उस शो में, वो लोग हैं, और फेमिनिस्ट का वो बड़ा टोला जिनका खलील रहमान कमर साहब के साथ एक शुरू से जो है वो एक जंग चलती आ रही है। जिस तरह से खलील रहमान कमर साहब ने कहा कि मैं औरत को हमेशा से सपोर्ट करता हूँ, उसके हक में बात करता हूँ, लेकिन जिस तरह के आप गंदे प्ले कार्ड्स उठाकर घूमती है, मैं तो कभी थूकता भी नहीं उस बात पर, मैं कभी आपको सपोर्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन आप एक डिसेंट तरीके से और एक जायज़ तरीके से और जायज़ मुतालबात के साथ आए, एहतजाज करें, मैं आपके साथ हूँगा, मैं आपके साथ नारे लगा रहूँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप गंदे प्ले कार्ड्स उठाएं और मैं आपको सपोर्ट करूं और आपको माफ़ कर दूं। बहरहाल अब आप लोग इस बारे में अपनी राय दे सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर उन्होंने सबा कमर के हवाले से ये बात की थी, तो लोगों को उनकी वाइफ की और उनकी बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस तरह से लगानी चाहिए थी। राय तो आप देंगे, और आप लोग, मेरा ख्याल है जब आप राय देते हैं तो फिर बहुत सारे वो लोग जो कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, उनको वो बातें समझ आ रही होती हैं जहां वो गलती कर चुके होते हैं। और इसी तरह का मामला कुछ इकरार और हसन के साथ भी पेश आ रहा है। इकरार भाई का भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, जब से उन्होंने हक खतीब के खिलाफ कंपेन चलाई है, उनको एक्सपोज करना शुरू किया है, शुभ सरकार के खिलाफ जो भी उन्होंने बातें की हैं, जो भी उन्होंने एक्सपोज करना चाहा था वो किया। और उसके बाद क्या हो रहा है कि इकरार और हसन की जो तीसरी वाइफ है, अरूसा मेरा ख्याल है यही नाम है, उनके बारे में लोग बहुत सारी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। उनकी कुछ वीडियोस, तस्वीरें, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं और लोगों को बार बार दिखाया जा रहा है। ये देखो इकरार और हसन जो दीन की बड़ी बातें करता है, समझदारी की बातें करता है, अपनी बीवी को देख लो कि वो किस हाल में और किस तरह के कपड़े पहनती है, और इस तरह की डिस्कशंस बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अब इसके ऊपर तो इकरार और हसन का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं। जब मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में जाकर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो पता ये चला कि लोगों ने ज़्यादातर यही लिखा हुआ है, शुभ सरकार की भी कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, शुभ सरकार भी अब मैदान में आ चुके हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें कि ये सब कुछ उनकी तरफ से हो रहा है। लेकिन ये तो क्या कह सकते हैं कि उनकी तरफ से हो रहा है या फिर
जो उनकी मुखालफत, जाहिर है उनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जाहिर है कि जो लोग नहीं मान रहे कि वो गलत हैं और वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि इस तरह की चीज़ें सामने लेकर आते हैं। अब आप लोग इस बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा क्या ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक है। अगर कोई बंदा सोशल मीडिया या फिर किसी के खिलाफ बात करता है, मर्द आपस में एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, और एक जंग है जो कि फैमिली की जंग नहीं है, जिस तरह से मैंने खलील रहमान कमर साहब के बारे में बताया कि वो एक्टर्स हैं, उनकी फील्ड की है, कोई फैमिली के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। जिस तरह से इकरार हसन ने हक खतीब को एक्सपोज करने की कोशिश की, उन पर बात की है, उनकी फैमिली पर बात नहीं की। अगर इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो लोग फैमिलीज पर उतर आते हैं, फैमिलीज को एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। क्या ये ठीक है? आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।